मैं सीमा सोलंकी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नागौर। आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और सभी स्वतंत्र सेनानियों को नमन करती हूं। आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम कुमार चौधरी, जनता प्लस इंडस्ट्रीज वासवी और नागौर से 15 अगस्त 2026 को जो हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसके लिए नागौर और प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम देशवासियों को उन शहीदों के प्रति, उन हमारे आज़ादी क्रांतियों के प्रति हमारा नमन है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी भाइयों को, मेरे देशवासियों को मेरा प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर अपने देश को सुरक्षित, गौरवशाली और सुसज्जित बनाने का संकल्प लें। ये त्यौहार अपने देश के वो नौजवान जो अपने देश को स्वतंत्र कराने में शहादत हुए, उनको याद करने का, उनको सम्मान दिलाने का त्यौहार है। आप सबको इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भारत को एक गौरवशाली देश बनाने के लिए हमेशा अग्रणी रहे। भारत माता की जय। मैं धनराज सेन सभी शहरवासियों को 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। राम राम साहब, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस एक उत्सव नहीं, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान त्याग को समर्पित है और इस अवसर पर हम सबको आजादी का अवसर दिलाया, उनको मैं नमन करता हूं और आप सभी को शुभकामना देते हुए विशेष संकल्प लेने की बात कहता हूं कि हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर इस देश के अंदर भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे में प्रेम रखें और इस देश को आगे बढ़ाने में, विकास की गति बढ़ाने में देश के हर एक व्यक्ति का सहयोग करें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। राम राम सर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह अमर गीत 18 Thank you.
आज के समारोह की मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर मंजूजी गायकवाड़ साहिबा, PWD, ICDS। सभी से निवेदन, राष्ट्रगान बैंड की मधुर धुन के साथ हमें शांति और मित्रता पूर्वक अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। चक्र पताका नभ में ऊंची उड़े सदा स्वाधीन, परंपरा अपने वीरों की शक्ति। हमारे सामने विभिन्न सैनिक टुकड़ियां अनुशासित और व्यवस्थित रूप में खड़ी हैं। भारत के पराक्रमी योद्धा अनुशासन पर रहकर ही सीमा का उल्लंघन नहीं करता, मौसम के अनुसार पुष्प प्रफुल्लित होकर संसार की शोभा बढ़ाते हैं। ये अंगारों पे चलते हैं, तूफानों को भी सदा झेलते, देश पर संकट आता है तो खून की होली खेलते। वीर अमर सिंह, वीर तेजाजी की संतानें तप तप वज्र बनाते हैं, शत्रु वृत्तासुर का कर संहार, राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं, राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। मेरा निवेदन सभी दर्शकों से जोरदार तालियों के साथ हमारे जाबाज सिपाहियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। परेड कमांडर सबसे आगे हैं श्री सुरेश कसमा। RSC के प्लाटून कमांडर हैं श्री हुक्मारा। सलामी मंच से गुजरते हुए सभी टुकड़ियां। यह है जिला पुलिस पुरुष दल, नेतृत्व कर रहे श्री A सहदेव, ASI लाइन ऑफिसर। यह है जिला पुलिस महिला दल, श्रीमती द्रौपदी स्वामी, ASI जिला विशेष शाखा, अपने दल की बागडोर संभाले हुए। गृह रक्षा दल यानी होम गार्ड श्री मोतीराम बंजारा, प्लाटून कमांडर। NCC सीनियर डिवीजन मिर्जा कॉलेज, बाबूलाल जाखड़, सीनियर अंडर ऑफिसर, अपनी दल की बागडोर संभाले हुए हैं। यह है NSS माड़ीबाई गर्ल्स कॉलेज नागौर, योगिता सैनी अपने दल का नेतृत्व कर रही हैं। गाइड का दल रतन बहन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर, यमिता गहलोत अपने दल की बागडोर संभाले हुए हैं। और यह है स्काउट का दल, सेठ कृष्णलाल कांकरिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर, रामराज अपने दल की बागडोर संभाले हुए। सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। रणभेरी बज उठी वीरवर बहनों केसरिया बाना, मिट जाओ उसी। देशवासियों, आपको 80वें स्वाधीनता दिवस की असीम शुभकामनाएं। आज पूरा देश सम्मान और गौरव के साथ यह राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। सरहद पर सीना तान कर खड़े वीर सैनिकों का अभिनंदन करता हूँ। अंग्रेजों के दमनकारी शासन को पीछे छोड़ चुके हैं। आज हमारा प्रदेश नवनिर्माण के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सुनहरा भविष्य हमारे सामने है। संघर्ष की आंच में तप कर निखरना हम राजस्थानियों का मूल स्वभाव रहा है। चिलचिलाती गर्मी, रेतीले दौरे और तपती धूप हमारे जीवन को कठिन बनाती रही है, लेकिन इन बाधाओं को हमने अपनी मजबूती में ढाल लिया है। हाँ,
एवं पेट्रोलियम विभाग। मुझे खुशी है कि पथ 15 में देश की पहली ग्रीनफील्ड राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ हो चुका है। लगभग 79,459 करोड़ रुपए की यह परियोजना देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। इससे हमारा पश्चिमी राजस्थान पेट्रोकेमिकल उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। रोजगार के प्रचुर अवसर उत्पन्न होंगे, राजस्थान का भाग्य बदलेगा। इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले इंजीनियर, श्रमिकों एवं कर्मवीरों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ऊर्जा विभाग। बीते समय में प्रदेश के पश्चिमी विभाग में सैकड़ों सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई है। इनसे सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राजस्थान अग्रणी प्रदेश बन गया है। इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से हमारे अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। योजना के प्रदेश की गांव ढाणियों में लगभग 5,000 मेगावाट की 2,300 से अधिक सौर परियोजनाएं स्थापित हो चुकी है। मुझे खुशी है कि राजस्थान इस योजना के फीडर लेवल सोलराइजेशन में देश में पहले स्थान पर है। आज प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली मिल रही है। शेष जिलों को भी जोड़ने के लिए हम तेजी से अग्रसर हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने हर घर तक सौर ऊर्जा की पहुंच को आसान बनाया है। अब तक प्रदेश में 2,80,000 से अधिक परिवारों को इस योजना में बिजली पर खर्च से राहत दी है। हमारी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग 50,000 मेगावाट तक पहुंच गई है और इसमें राजस्थान में दूसरे स्थान पर है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। राज्य में निवेशकों को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को सुदृढ़ किया गया है। इस पर वर्तमान में 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। नीतिगत सुधारों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिली है। राजस्थान सेमीकंडक्टर, डिफेंस एवं सोलर पैनल सहित विभिन्न उद्योगों के विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य ने निवेश और औद्योगिक विकास का नया अध्याय रचा है। इससे निवेशकों के लिए राजस्थान देश की सर्वाधिक संभावना वाले राज्य के रूप में उभरा है। समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव में से करीब 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयू धरातल पर उतर गए हैं। जल संसाधन विभाग। राजस्थान की पहचान इसके जल संचयन की समृद्ध परंपरा से भी है। जब दुनिया जल संरक्षण का अर्थ भी नहीं जानती थी, तब हमारे पुरखों ने टांके, नाड़ी, कुएं, बावड़ियां, नहरें आदि बनवाकर उनके माध्यम से जल को सहेजने का संदेश दिया था। पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण राम जल सेतु लिंक परियोजना में लगभग 26,000 करोड़ रुपए के कार्य प्रगतिरत है। इसके प्रथम चरण में 17 जिलों को पेयजल सुविधा मिल सकेगी। यमुना जल परियोजना को लेकर हुई सहमति ज्ञापन MOU से शेखावाटी क्षेत्र की जल समस्या का स्थायी समाधान होगा। इससे सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों की करीब 3 दशक पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। प्रदेश में सामाजिक सौहार्द को मजबूत कर विकास में बाधक रही वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। स्वास्थ्य पालन की पत्रिकाओं में लगभग 2 दशक बाद जल प्रवाहित किया जाना ऐसा उदाहरण है जिसमें सभी पक्षों को एक कारण के मैदान में समस्या को समझाया गया। जल संरक्षण के लिए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों, क्राउड फंडिंग एवं CSR के माध्यम से 41,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के 8,700 निवासी गांवों में हर घर को नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने इस मिशन में 15,23,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुधार के 41 कार्यों के लिए 1,424 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। मुझे खुशी है कि युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा का प्रदेश के विकास में समुचित उपयोग किया जा रहा है। उन्हें राजकीय सेवाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। वर्तमान सरकार में अब तक 1,78,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है।
इसके अतिरिक्त लगभग 1,42,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। पहली बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वृहद स्तर पर भर्ती की गई। इसमें चयनित 44,952 अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। खेल एवं युवा मामले विभाग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का मान बढ़ाने वाले 187 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी गई है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया गया है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ केयर, IT के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे न्यू एज पाठ्यक्रमों में युवाओं का कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इनसे वे रोजगार से जुड़ रहे हैं। गृह विभाग प्रदेश में पेपर लीक माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई से परीक्षा प्रणाली में युवाओं का भरोसा फिर से कायम हुआ है। SIT के गठन के बाद 410 परीक्षाओं का बिना पेपर लीक के पूर्ण होना दर्शाता है कि हमने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता स्थापित की है। पेपर लीक में 569 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। इस पर सख्ती से अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना उचित कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग शासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जन केंद्रित बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। राज्य में बिजली, पानी बिल भुगतान सहित 94 सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप से उपलब्ध होने लगी है। इससे सरकार के कामकाज में मानवीय दखल कम हो रहा है और पारदर्शिता बढ़ रही है। राजस्थान अग्रणी स्टार्टअप केंद्र के रूप में उभरा है। राज्य में पंजीकृत 9,000 से अधिक स्टार्टअप अपना समृद्ध इकोसिस्टम तैयार हुआ है। वन विभाग हमारे प्रदेश में वन संरक्षण की गौरवशाली परंपरा रही है। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात मानव जीवन से भी मूल्यवान वृक्ष को माना गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम और हरियाणा राजस्थान अभियान चलाए जा रहे हैं। विगत 2.5 वर्षों में व्यापक जन सहभागिता से 24 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इससे वृक्षारोपण के प्रति जन चेतना बढ़ी है। मेरा आग्रह है कि इस मानसून में प्रत्येक प्रदेशवासी एक पौधा जरूर लगाएं। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्थानीय निकाय शहरों में यातायात का दबाव एवं प्रदूषण चिंता का विषय है। ऐसे में जयपुर में मेट्रो फेज द्वितीय कॉरिडोर का निर्माण शुरू होना शुभ संकेत है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ, सुविधाजनक एवं पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है। ई बस सेवा में राज्य के 9 शहरों के लिए 1150 ई बसें स्वीकृत की गई है। प्रथम चरण में जयपुर एवं भीलवाड़ा में ई बस का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा सुगम एवं सुरक्षित यात्रा के लिए रोडवेज द्वारा 810 नई बसें खरीदी गई है और 581 बसों का अनुबंध पर संचालन प्रारंभ किया है। जल्द ही 300 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज्य में चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। मिशन मोड पर की गई भर्तियों से अस्पतालों में मानव संसाधन की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रोगियों के लिए राहत का माध्यम बन रही है। इसमें पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब तक 45,80,000 से अधिक रोगियों को लगभग 9,700 करोड़ रुपए का उपचार सुलभ कराया गया है। इससे 1,959 राजकीय एवं निजी अस्पताल जुड़ चुके हैं। इस योजना में 36 स्पेशलिटी के 2,179 पैकेज में रोगियों का बेहतर उपचार किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना में 3,46,000 से अधिक महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की जा चुकी है। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य में जिन असहाय, निबंधित तथा लावारिस रोगियों को
दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था, उन्हें अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। यह सरकार की संवेदनशील पहल है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं में त्वरित एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान में पहली बार मेडिको लीगल मैनुअल जारी किया गया है। प्रदेश में 15 नवीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1463 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज्य में सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। वर्तमान सरकार में लगभग 35,000 करोड़ रुपए से 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई में सड़कों का विकास हुआ है। 5,000 से अधिक आबादी वाले 282 गाँव में मजबूत, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता के अटल प्रगति पथ बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1,400 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का निर्माण भी किया गया है। स्टेट हाईवेज के लगभग 408 किलोमीटर लंबाई के कार्य प्रगति पर है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 42 आरओबी, आरयूबी एवं उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया गया है और 59 आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर एवं पुलों का निर्माण प्रगतिरत है। देवस्थान विभाग, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में गत वित्तीय वर्ष में 55,000 से अधिक श्रद्धालुओं को ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा कराकर इनके आराध्य के दर्शन कराए गए। इस वर्ष भी 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को देव दर्शन कराने का लक्ष्य है। सोमनाथ मंदिर हमारी अटूट आस्था, दृढ़ता एवं सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश के 1,000 श्रद्धालुओं को सोमनाथ के दिव्य दर्शन कराए गए। सहकारिता विभाग, सहकार से समृद्धि हमारा मूल मंत्र है। सहकारी मॉडल पर पहली बार भारत टैक्सी के रूप में मोबाइल ऐप आधारित किफायती और विश्वसनीय टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कैब चालकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। किसान खाद बीज, कृषि यंत्रों एवं कीटनाशक जैसी तात्कालिक जरूरतों को पूरा कर खेती कर सके, इसके लिए उन्हें ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लगभग 67,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण सुलभ कराकर किसानों को संबल दिया गया है। राज्य में सुरक्षित अन्न भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना में 120 गोदामों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और 2,29,000 मीट्रिक भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है। कृषि विभाग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान प्रतिकूल मौसम में भी चिंता मुक्त होकर खेती कर पा रहे हैं। हमारे जागरूक किसानों ने खरीफ सीजन 2025-26 में सर्वाधिक फसल बीमा पॉलिसी सृजित करवाकर राजस्थान को देश में पहला पायदान कर खड़ा किया है। इसी तरह बूंद बूंद एवं सिंचाई, फव्वारा सिंचाई जैसी कम पानी के उपयोग वाली सिंचाई पद्धति को अपनाने में प्रदेश के प्रगतिशील किसान कहीं पीछे नहीं है। विगत 2.5 वर्षों में 3,55,000 से अधिक किसानों ने इसे अपनाया। इसके बदले उन्हें 1,300 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्र की स्थापना के लिए दिया गया है। कृषि में सौर ऊर्जा का बढ़ता उपयोग इस बात का संकेत है कि किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। विगत 2.5 वर्ष में 67,400 से अधिक किसानों के खेतों पर सोलर पंप सेट लगाए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान वह प्रदेश है जहां गिव अप अभियान के तहत समर्थ एवं सक्षम लोगों ने वास्तविक जरूरतमंद लोगों के लिए अपना लाभ छोड़ते हुए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे 1 करोड़ नए पात्र लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ सके हैं। प्रदेश में किसानों को गेहूं की खरीद पर समर्थन मूल्य के साथ साथ 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया। रबी सीजन में 3,22,000 किसानों को 406 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया। शिक्षा विभाग, राज्य में पहली बार कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 31 मार्च से पूर्व ही जारी किए गए। इसी तरह राजकीय विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र पहली बार 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अतिरिक्त कालांशों का लाभ मिला है। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध, नवाचार एवं गुणवत्ता बढ़ाने तथा बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने में के सफल प्रयास हो रहे हैं। वर्तमान सरकार के समय 50 नए राजकीय महाविद्यालयों को मिली नेक की मान्यता इसी का परिणाम है। गोपालन एवं डेयरी, गो संरक्षण की दृष्टि से विगत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में पात्र गौशालाओं को
1438 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। राज्य में डेयरी उद्योग का विस्तार हो रहा है। विगत 2 वर्षों में 3500 से अधिक नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गई है। पशुधन की महत्ता पशुपालकों से अधिक कोई नहीं समझ सकता। पशुधन के असामयिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से पशुपालकों को संबल मिला है। योजना में 11,65,000 पशुपालकों के 24,52,000 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। वहीं 31,000 से अधिक गाँवों में पशुपालकों को 64 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा से लाभान्वित किया जा रहा है। जुलाई 2026 से सभी श्रेणियों में पेंशनर्स को देय राशि में 50 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि कर न्यूनतम पेंशन राशि 1,350 रुपये प्रतिमाह की गई है। सभी पेंशन योजनाओं में जनाधार डेटा का उपयोग करते हुए आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। देवनारायण योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास जैसी योजनाओं से समाज के बड़े वर्ग को संबल मिल रहा है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग जनजातीय क्षेत्र में लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। पीएम जनमन योजना में 12 जिले के शहरिया क्षेत्र में 15 मल्टीपर्पज केंद्रों का निर्माण किया गया है। शहरिया, खैरवा तथा कथोड़ी जनजाति परिवारों को घी, तेल एवं दाल के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रतिमाह 1,200 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि प्रदेश के जनजातीय वर्ग की प्रतिभाएं विदेशों में भी नाम रोशन कर रही है। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लेक्रोस गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी अनूठी उपलब्धि हासिल की है। महिला एवं बाल विकास विभाग बाल विवाह सामाजिक अभिशाप है। हमारे समाज में इसके विरुद्ध जन चेतना लाया जाना बेहद जरूरी है। राज्य में इस दिशा में मजबूती से प्रयास भी हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,109 बाल विवाह रुकवाए गए हैं। माताओं और शिशुओं को बेहतर पोषण देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 41 लाख महिलाओं और बच्चों को माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। लाडू प्रोत्साहन योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में मददगार सिद्ध हुई है। इस योजना के तहत बालिका को जन्म से स्नातक तक 7 किस्तों में 1,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना में 9 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बालिकाओं के महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है। हमारी माताएं बहनें परिवार की आय का स्रोत बनी है। लखपति दीदी योजना ने महिलाओं का भाग्य बदला है। प्रदेश में 18 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। पात्र महिलाओं को योजना में मात्र 1.5% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 लाख रुपये तक का ऋण मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में विगत 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 3,40,000 आवासों का निर्माण किया गया। पंचायती राज विभाग प्रदेश में 8,000 से अधिक गाँव में ड्रोन सर्वेक्षण कर 14,50,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। घुमंतु, अर्धघुमंतु एवं विमुक्त आवासहीन परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में लगभग 23,000 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग युवा संपदा मित्र योजना में 12,650 स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं। ये स्वयंसेवक आपदा के दौरान त्वरित राहत पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। राजस्व एवं उपनिवेशन हमारा प्रयास है कि सुशासन का मूल मंत्र गांव ढाणी तक पहुंचे। जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाए। ग्रामीण सेवा शिविर इस उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बने हैं। इनसे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है। नागरिक उड्डयन विभाग एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट तथा हवाई पट्टियों के विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रारंभ होने से पर्यटन, शिक्षा तथा औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। प्रदेश में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जा रहे हैं।
एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से 6 स्थानों पर सर्वे की कार्रवाई जारी है। भारत सरकार की नई उड़ान योजना से भी हमें लाभ मिलेगा। सैनिक कल्याण विभाग, शहीदों के परिवारों का सम्मान हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। युद्ध एवं शारीरिक हताहत सैनिकों के 116 आश्रितों को राजकीय सेवा में नियुक्ति दी गई है और 12 शहीद आश्रितों को भूखंड आवंटित किए गए हैं तथा 97 राजकीय विद्यालयों के नाम शहीदों के नाम पर रखे गए हैं। मेरे प्रिय युवा साथियों, हमारी युवा पीढ़ी ने पूरे विश्व में भारत की अलग पहचान कायम की है। आईटी, इनोवेशन, एजुकेशन, मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी तथा मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र का लोहा मनवाया है। हमारा देश आज जिस गति से प्रगति पथ पर अग्रसर है, उसकी सबसे बड़ी पूंजी युवाओं की असीम ऊर्जा, प्रगतिशील सोच और सामर्थ्य में निहित है। मेरा मानना है कि अनुशासन, संयम, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र के प्रति समर्पण से ओतप्रोत युवा जब सही राह चुनते हैं तो वह न केवल अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना को साकार करते हैं, बल्कि पूरे राष्ट्र और समाज के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों, नैतिक मूल्यों और संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्कार ही हमारे पथ प्रदर्शक है जो हमें सही और गलत के बीच राह दिखाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संत रविदास, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक और सरदार पटेल जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमारे युवा सदैव सन्मार्ग पर चलेंगे और अपनी प्रतिभा से देश के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प हमें सदैव देश प्रदेश के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं प्रदेश के प्रत्येक किसान, हर श्रमिक, हर व्यापारी, हर विद्यार्थी, हर महिला और हर उस कर्मयोगी का अभिनंदन करता हूं जिसने अपने परिश्रम से राजस्थान की इस विकास यात्रा को गति दी है। सच्चा विकास वही है जो हर घर के चूल्हे तक, हर खेत के मेड़ तक और हर बच्चे के मुस्कान तक पहुंचे। हमें इसी भावना के साथ आगे बढ़ना है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे और एक समृद्ध, सशक्त एवं सुदृढ़ राजस्थान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार। सिंह, लक्ष्मणबाई, चंद्रशेखर आजाद छिपे बैठे हैं। नागौर जिले के इन जाबाजों में वीरता के रक्त बिंदु छिपे बैठे हैं। समुद्र शांत ही सही इनमें ज्वार छिपे बैठे हैं। रात ही सही इनमें अंगार छिपे बैठे हैं। धरती धीरज वाली सही इनमें भूकंप छिपे बैठे हैं। कौन जाने कहाँ ज्वालामुखी के उदार छिपे बैठे हैं। हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपरा एक है, राष्ट्र की जीवन धारा एक है, हमारा इतिहास भी एक ही है। हमें आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मविश्वास, पौरुष और पराक्रम के आधार पर भारतीय संस्कृति की परंपरागत विचारधारा के माध्यम से समाज के लिए विशाल राष्ट्र पुरुष का निर्माण करना है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन की गौर कविता में लिखा है, चिंता रहित खेलना, खाना, फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अद्भुत आनंद। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो दादी माँ की परियों वाली कहानी, यह शोहरत ले लो, यह दौलत ले लो, मुझे लौटा दो मेरे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मधुर धुने सूबेदार राम सिंह रावत के निर्देशन में
रेखा बिश्नोई और कविता, ये महिला कांस्टेबल है इसमें प्रतिभागी। तो आपके सामने आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन, जोरदार तालियां हो जाएं। ए नारी, तेरी चूड़ियों की खनक में ताकत है। नारी तेरी चूड़ियों की हौसलों के आगे, तेरे हौसलों के आगे सारा हिंदुस्तान आबाद है, सारा हिंदुस्तान आबाद है। नागौर आत्मरक्षा महिला प्रशिक्षण निःशुल्क पुलिस सदैव आपकी सहायता के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। टले दुर्योग बने काज, प्राचीनतम ज्ञान की ये गंगा, आठों नदियां के है अंगा। जब डुबकी लगाए इसमें तनमन हो जाए चंगा। प्रथम नद यम के अलावे आगे का मार्ग दिखलावे। द्वितीय नद है नियम का, अनुशासन में रहना सिखाए। तृतीय रूप है इसका आसन, रोग भय से मुक्ति दिलाए। चौथा है श्वास प्रश्वास का आयाम, योग में प्राणायाम कहलाए। पंचम नद है प्रत्याहार, छठा ध्यान लगावे जब कोई संकल्प उधारे। चिंतन मंथन भावे जब भूल जाए स्व अस्तित्व को, ये आठवां समाधि रूप पाए। सत्य है अष्टांग योग जो ध्यावे, सुख संपत्ति सुदृढ़ तन को पाए। इसमें 3 विद्यालय हैं। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बखत सागर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 5 फतेहपुरा और हजरत बाउद्दीन जकरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर के विद्यार्थी संयुक्त रूप से योगासन का अभ्यास कर रहे हैं हमारे समक्ष। पेट की नस नाड़ियां शुद्ध निर्मल होती हैं, विशेषकर कमर और घुटने दृढ़ होते हैं। मोटापा घटकर पेट पतला होता है, चेहरे पर ताजगी, उदर संबंधी विकार दूर होते हैं। सर्वांग आसन, इसमें रक्त शुद्ध होता है, भूख बढ़ती है, पेट के सब विकार दूर होते हैं, हृदय को आराम मिलता है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। गर्दन मजबूत होती है, टॉन्सिल जैसे कुछ कष्ट रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, सिर दर्द दूर होता है। गांधी, नेहरू, सुभाष, टैगोर, तिलक, उनके सिद्धांतों से जगमगाया फलक। वीर मुसीबत में बांध कर कफन, हंसते हुए हो जाते सीमा पर दफन। ए मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये आजादी पाई है। मुस्कुराकर खाई है सीनों पे अपनी गोलियां, कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। हिंदू न सिख ईसाई न मुसलमान चाहिए, कुर्बान उस देश के खातिर हमें वो इंसान चाहिए। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी पे कभी। दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल खिलाते रहो। की आकृति वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बार सभी छात्राओं के लिए जोरदार तालियां हो गई। जब भगत सिंह ने फांसी से पहले अपने दोस्तों को गले लगाया होगा तो बस एक अजीब सी मुस्कान दिल में देश का सपना था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब हर नौजवान का खून कैसे खून उठा होगा। जब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी तब उनके सामने सिर्फ युद्ध नहीं। एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन, पुलिस
पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, जिला कलेक्टर साहब आदरणीय देवेंद्र जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब श्री आशाराम जी चौधरी, एडीएम साहब रामरतन जी सोखरिया जी, सीओ जिला परिषद के रणजीत जी गोदारा, एसडीएम साहब गोविंद जी बीचर, तहसीलदार साहब श्री नरसिंह जी टाक और पद्मश्री जिन्हें नागौर जिले का जिन्होंने गौरव बढ़ाया है श्री हिंताराम जी भांबू, लघु उद्योग भारती के प्रांत प्रचारक श्री भोजराज जी सारस्वत साहब, समाज सेवी श्री बालकिशन जी काकड़ा, पूर्व प्रधान जायल के और वकील साहब श्री भंवरलाल जी पोटलिया, पूर्व प्रधान मुंडवा के श्री बीजाराम जी मेघवाल, मंडल अध्यक्ष हमारे रोल के श्री जेपी जी भाटी, सरपंच प्रतिनिधि जोडियासी से बियाराम जी मुंड, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ नागौर के श्री अर्जुन जी काला, व्यवसायी और भामाशाह के रूप में जिन्होंने नागौर जिले में अपनी पहचान बनाई है श्री हरिराम जी धारणिया, समाज सेवी श्री भोमाराम जी लोमरोड जायल से, महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा की श्री कमलेश जी चौधरी, भाजपा मीडिया प्रभारी श्री महेंद्र जी, श्री महावीर जी संधू, समाज सेवी श्री महेंद्र जी सुराणा, युवा नेता भाजपा के रणजीत सिंह जी जटेरा, युवा नेता भाजपा के रमेश जी दादी, श्री बजरंग जी शर्मा, साथ में स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के परिजन, हमारे वीर सैनिक और पूर्व सैनिक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चियों, साथ में हमारे जो उद्घोषक हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा यहाँ का संचालन करते आए हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पर्व हो चाहे और कोई भी पर्व हो, ऐसे श्री मोहम्मद शरीफ छीपा जी, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा नागौर जिले के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूंगी, शहीदों का बलिदान हमारी प्रेरणा है, राष्ट्र का उत्थान हमारी साधना है। आज का ये पावन दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि उन असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को नमन करने का अवसर है, जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अधिकार दिया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और असंख्य क्रांतिकारियों के संघर्ष से प्राप्त यह स्वतंत्रता हमारी सबसे अमूल्य धरोहर है। आज हम स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूर्ण कर 80वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहे हैं। यह अवसर हमें अतीत के गौरव को स्मरण करने के साथ साथ वर्तमान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने और भविष्य के भारत की दिशा को निर्धारित करने की प्रेरणा देता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में देश ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। जब हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तब भारत को विश्व के अग्रणी, आत्मनिर्भर, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्रों की पंक्ति में स्थापित करना हमारा सामूहिक लक्ष्य है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं है, इसका अर्थ है हर गरीब को सम्मान हो, हर महिला को सुरक्षा और अवसर हो, हर किसान को समृद्धि हो, हर युवा को रोजगार हो और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। पिछले वर्षों में देश ने विज्ञान, तकनीक, डिजिटल सेवाओं और आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास जैसे प्रयास हमारी युवा पीढ़ी को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। आधुनिक सड़कें, रेल नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और जल कल्याणकारी योजनाएं गांव और शहर के बीच की दूरी को निरंतर कम कर रही है। इसी विकास यात्रा में हमारा राजस्थान भी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति में खड़े और अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। गरीब, किसान,
महिला, युवा, वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति को शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले, यही सुशासन की सार्थकता है। हमारी सरकार ने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसान केवल अन्नदाता नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन की रीढ़ है। किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए, कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के साथ राज्य स्तर पर भी किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जल केवल संसाधन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। हर घर तक नल से जल पहुंचे, पेयजल समस्याओं का स्थायी समाधान करने और जल संरक्षण को जन आंदोलन की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नागौर की धरती ने सदैव जल की महत्ता को समझा है। इसलिए मैं आज जिले के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह करती हूँ कि वर्षा के जल का संग्रहण, परंपरागत जो हमारे जल स्रोत हैं और जल के विवेकपूर्ण उपयोग को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनाएं। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं के केंद्र में है। हमारा मानना है कि जब महिलाएं सशक्त होगी तभी परिवार सशक्त होगा, और जब परिवार सशक्त होगा तभी राजस्थान और भारत सशक्त होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने तथा बालिकाओं की शिक्षा को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य में लाखों महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य इसी सोच का परिणाम है। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं और साथी भी मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा महिला जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी बेटियां आज शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन, सेना और उद्यमिता में हर क्षेत्र में अपने देश का गौरव बढ़ा रही है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां हर बेटी निर्भय होकर पढ़ सके, आगे बढ़ सके और अपने सपनों को साकार कर सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार का प्रयास है कि गरीब परिवार को बीमारी के समय आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा, अस्पतालों की सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य की सेवाओं के विकास के माध्यम से आमजन को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा को ज्ञान के साथ कौशल, तकनीक और रोजगार की दिशा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट कक्षाओं और कौशल विकास के माध्यम से हमें एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करनी है जो नौकरी मांगने वाली नहीं हो, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से नौकरी देने वाली हो। साथियों, नागौर की धरती वीरता, त्याग, तपस्या और लोक संस्कृति की धरती है। यहाँ के किसान की मेहनत, जवान का शौर्य, मातृभूमि का सामर्थ्य और युवाओं की ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को निरंतर गति देना हमारी प्राथमिकता है। पर्यावरण संरक्षण भी हमारे भविष्य के साथ के विषय जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भावना को आगे बढ़ाते हुए हमें अधिकाधिक पौधारोपण का कार्य करना है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लगाए गए पौधे की रक्षा करना। हरा भरा राजस्थान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार होगा। अपलोड की गई सामग्री में भी वृक्षारोपण, जल संरक्षण और भावी पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण के संकल्प को विशेष महत्व दिया जा रहा है। मेरे युवा साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। विकसित भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य हमारी युवा शक्ति ही है। अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा और तकनीकी क्षमता को सकारात्मक दिशा में, नशे, सामाजिक कुरीतियां और निराशा से दूर रहकर शिक्षा, कौशल, खेल, नवाचार और उद्यमिता को अपनाएं। याद रखिए, आप केवल अपने भविष्य के निर्माता नहीं हैं, आप भारत के भविष्य के भी निर्माता हैं। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हमें अपने अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी स्मरण करना चाहिए। स्वच्छता रखना,
जल बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, बेटियों को शिक्षित करना, कानून का सम्मान करना, सामाजिक सद्भाव रखना, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, यही हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति है। आइए आज नागौर के इस पावन धरा से हम सामूहिक संकल्प लें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के विकसित एवं समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हम अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। सरकार और समाज जब साथ चलेंगे, जन भागीदारी, तो विकास की शक्ति बनेगी और प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा, तब कोई लक्ष्य असंभव नहीं होगा। इस मंच के माध्यम से मैं आज सम्मानित होने वाले नागौर जिले के सभी सम्मानित अतिथियों का और जो सम्मानित हो रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इसी तरह से आप हमारे जिले का और हमारे प्रदेश का आगे नाम रोशन करते रहेंगे। साथ ही अंत में मैं पुनः हमारे अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले वीर जवानों को भी श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ। नागौर जिले के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए हम पूरे जोश के साथ में कहना चाहेंगे, हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा। ऐसी चिंगारी फिर भड़केगी कि हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पर गीत की प्रस्तुति दी जाएगी। बैरी झोंपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे रामायण। गीत सुनिएगा।
का ठोस से अंधेरे को अपने हिस्से का दिया नहीं जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया बहुत शानदार सुखी शानदार तरीके का इच्छा हर व्यक्ति अपने काम के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, आज राष्ट्र को आगे बढ़ाना विश्वास कर्तव्य निष्ठा की भावना मिलता है से उसकी मेहनत परिश्रम का फल यानी पुरस्कार जुलाई 2011 जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करें। शहीद जगदीश प्रसाद पत्नी मीडिया के साथियों से शहीद जगदीश प्रसाद पत्नी श्रीमती अनीता जी, शहीद भारमल इनानिया पत्नी श्रीमती सरला जी, शहीद ऑपरेशन रक्षक 27 फरवरी 2023 शहीद भारमल इनानिया। वीरांगनाओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शहीद बजरंग लाल डूकिया पत्नी श्रीमती नैनी देवी, शहीद ऑपरेशन रक्षक 26 मई 2022 शहीद बजरंग लाल डूकिया, शहीद बजरंग लाल डूकिया पत्नी नैनी देवी, शहीद ऑपरेशन रक्षक 26 मई 2022। शॉल उड़ाकर आपका सम्मान किया जा रहा है जिला प्रशासन नागौर की ओर से। शहीद गोविंद राम पत्नी श्रीमती संगीता देवी, शहीद ऑपरेशन रक्षक 4 जुलाई 2002 तशरीफ लाएं। वीरांगनाओं का सम्मान। शहीद प्रभुराम चोटिया पत्नी रूकी देवी, शहीद ऑपरेशन करगिल विजय 13 जून 1999 शहीद प्रभुराम चोटिया पत्नी रूकी देवी, शहीद ऑपरेशन करगिल विजय 13 जून 1999। शहीद हेमेंद्र गोदारा पत्नी श्रीमती सीता देवी, शहीद ऑपरेशन रक्षक 18 सितंबर 2021 शहीद हेमेंद्र गोदारा पत्नी श्रीमती सीता देवी, शहीद ऑपरेशन रक्षक 18 सितंबर 2021। और अब उन प्रतिभाओं का सम्मान जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। चांद दिखता नहीं, सबको संसार में दिया बहुत है रोशनी के लिए। मेरा निवेदन श्री सुनील कुमार उपखंड अधिकारी बेड़ का ग्रामीण सेवा शिविर विभागीय कार्यों में उत्कृष्टता के क्षेत्र में जोरदार तालियां हो जाए श्री सुनील कुमार जी के लिए। 2023 में आप नागौर एसडीएम रह चुके हैं और आपने बहुत अच्छे नवाचार भी किए हैं नागौर में, तो जोरदार तालियां हो जाए श्री सुनील कुमार जी के लिए। एसडीएम मेड़का। श्री नरसिंह काक तहसीलदार नागौर फार्मर रजिस्ट्री और ग्रामीण सेवा शिविर में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री नरसिंह काक तहसीलदार नागौर। मेरा निवेदन है सभी प्रतिभाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। श्रीमती सीमा गौड़ विकास अधिकारी पंचायत समिति भेरुंदा, विकासीय कार्यों में उत्कृष्टता के क्षेत्र में आपका सम्मान किया जा रहा है। बीडीओ भेरुंदा श्रीमती सीमा गौड़, श्रीमती गौड़ बीडीओ भेरुंदा। श्री प्रेम सुख सिया सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार डेगाना, सहायक कृषि अधिकारी डेगाना के पद पर रहते हुए कृषकों को तकनीकी ज्ञान देकर जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ रही आपने उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। जोरदार तालियां हो जाए। श्री अनिल कुमार कार्यालय सहायक अभियंता हिंसर, राजस्व वसूली छीजत कम करने में अहम योगदान और अपने समस्त फीडरों की राजस्व वसूली 100% आपके द्वारा की गई है। जोरदार तालियां हो जाए। श्री नारायण दास पुरोहित सीवर लाइन हेल्पर नगर परिषद नागौर, आपदा प्रबंधन के तहत समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत सामान्य व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य। श्री दिनेश लोहिया स्वच्छता निरीक्षक नगर परिषद नागौर, आपने भी आपदा प्रबंधन में और पानी भराव के समय उत्कृष्ट कार्य करके प्रशासन का सहयोग किया। श्रीमती ज्वाला शेखावत क्लस्टर प्रबंधक राजीविका नागौर, स्वयं सहायता समूह गठन में बैंक ऋण बचत खाता बीमा इत्यादि में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। श्रीमती ज्वाला शेखावत नहीं है। श्रीमती बिमला कंवर क्लस्टर प्रबंधक राजीविका गौतम,
आपने भी स्वयं सहायता समूह में बैंक ऋण बचत खाता बीमा इत्यादि में श्रेष्ठ कार्य किया। उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। श्रीमती ज्वाला शेखावत, इनके बाद श्रीमती ज्वाला शेखावत, ये जिला कमर, श्रीमती जिला कमर क्लस्टर प्रबंधक राजीव जिला जी। नेक्स्ट है डॉक्टर चेना राम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रियापड़ी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उत्कृष्ट योगदान, टीकाकरण, परिवार कल्याण, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में लगातार समर्पित सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर चेना। नेक्स्ट डॉक्टर राम किशोर, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक कार्यालय राजकीय होम्योपैथिक औषधालय नागौर। आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका। जोरदार तालियां हो जाए राम किशोर जी। श्रीमती सोहनी देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यालय आयुष्मान आरोग्य मंदिर किरोदा डेगाना। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय कार्य हेतु आपका योगदान। जोरदार तालियां हो जाए श्रीमती सोहनी देवी। श्रीमती ममता देवी, आशा सहयोगिनी वार्ड नंबर 14 मुंडवा। आशा सहयोगिनी के रूप में कार्य करते हुए इस वर्ष 3 माह में 50 ANC रजिस्ट्रेशन आपने करवाए हैं। नसबंदी 22 पूर्ण टीकाकरण का उत्खंड में पहला स्थान प्राप्त किया है। नहीं है श्री नरपत सिंह राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी थावा, पंचायत समिति भेरुंगा। पंचायत विकास कार्य, नियमित स्वच्छता कार्य, घर घर कचरा संग्रहण, पौधारोपण में आपने उत्कृष्ट कार्य किया। श्रीमती लक्ष्मी बिश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हनुमान नगर, पंचायत समिति नागौर। आपने भी विभागीय योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना में उल्लेखनीय योगदान दिया। श्रीमती लक्ष्मी बिश्नोई बताएं। बीबीजी राम जी, स्वामित्व स्वामित्व योजना में उल्लेखनीय योगदान। श्रीमती सरोज जांगो, भू अभिलेख निरीक्षक कलेक्ट्रेट नागौर। श्रीमती सरोज जांगो, भू अभिलेख शाखा में अपने पद का कार्य पटवार प्रशिक्षण संबंधित कार्य समय पर और पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न किया। श्री मुकेश करेला, पटवारी तहसील कार्यालय डे। फार्मर रजिस्ट्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ग्रामीण सेवा शिविरों में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान। मुकेश करेला। श्रीमती ममता जांगीर, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम। ममता जांगीर, वृक्षारोपण कार्य, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शिकार रोकथाम, घायल वन्य जीव के रेस्क्यू में आपका उत्कृष्ट योगदान। ममता जी पधारें। ममता जांगीर। इनके बाद तैयार रहे श्रीमती योगिता मांझू। श्रीमती योगिता मांझू, प्राचार्य SKL के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नागौर। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम, वर्तमान सत्र में जिले में 180 नव प्रवेश माई भारत पोर्टल पर 63 रजिस्ट्रेशन। श्री श्रीकांत सिंह, उप प्राचार्य रावी कोट हिरुंदा। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम, जिले में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण 15,365 वृक्ष लगाए। जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमती आमना खातून, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बासनी 3 नागौर। PMMVY योजना और FRC से पोषण वितरण और गृह संपर्क में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। श्रीमती संपत गांधी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्ड 15 नागौर। PMMVY योजना और FRC पोषाहार वितरण गृह संपर्क में उत्कृष्ट कार्य। डॉक्टर निशु जोशी, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय नागौर। आपने नागौर में पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित कराया। डॉक्टर निशु जोशी, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय नागौर। जोरदार तालियां हो जाए। श्री राजाराम बाबू, प्रधानाध्यापक, उपखंड कार्यालय जायल। निर्वाचन संबंधी समस्त दायित्वों का अत्यंत दक्षता निष्ठता के साथ में निर्वहन किया आपने। जोरदार तालियां हो जाए राजाराम बाबू के लिए। श्री घनश्याम भाकल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय नागौर जिला नागौर। पदोन्नति परीक्षाओं को वरिष्ठ सूची कार्य करने में आपने उल्लेखनीय योगदान दिया। जोरदार तालियां हो जाए घनश्याम भाकल के लिए। श्री नारायण राम, सहायक प्रोग्रामर, समाधान अनुराग कार्यालय, जिला कलेक्टर नागौर। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का त्वरित निस्तारण में आपका उल्लेखनीय योगदान। नारायण राम।
श्री नरपत सिंह सहायक कर्मचारी पुलिस अधीक्षक नागौर कार्यालय में हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत लगाए गए पेड़ पौधों की निगरानी देखभाल की सराहनीय कार्य हेतु आपका सम्मान। जोरदार तालियां हो जाए आपका भी। श्री प्रदीप उपाध्याय शारीरिक शिक्षक राव मावी घुंसरा विद्यालय विकास खेल उपलब्धियों में विशिष्ट कार्य के लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री रामकिशोर श्रृंखला परिचालक नागौर आधार ईमानदारी की मिसाल देते हुए बस में मिले लाखों रुपए के गहने और सोना सुरक्षित महिला को लौटाकर सराहनीय कार्य किया। जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर पप्पू राम पुरी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग नागौर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कृत्रिम गर्भाधान में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री लक्ष्मण सारस्वत प्रधानाचार्य राव मावी पांचोड़ी वर्तमान सत्र में जिले में सबसे ज्यादा नामांकन 721 नव प्रवेश में 195 100% परीक्षा परिणाम नटवर सारस्वत। श्री भवनलाल मेघवाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहरवास विगत 3 वर्षों से कक्षा 12वीं का 100% परीक्षा परिणाम करके आपने उल्लेखनीय सेवाएं दी। जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमती लीला गारू ग्राम खंवर तहसील बे प्रगतिशील किसान है। 15 वर्षों से जैविक खेती में उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं और पशुपालन कार्य में भी आप उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमती मीरा गारू जोरदार तालियां हो जाए। विद्यार्थी गोविंद लिंबाड़ पुत्र भीकाराम राजकीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय देवासी मोहल्ला संतवास कक्षा 10वीं में 97% अंक प्राप्त करके आपने उल्लेखनीय योगदान दिया है। नागौर जिले का नाम रोशन किया। ये हमारे विद्यार्थी हैं। करिश्मा पुत्री राम किशोर विद्यालय PM श्री राव मावी कुड़ी कला डेगाना आपने भी कक्षा 10 में 96.67% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। श्रेया विजय वर्गीय पुत्री श्री सुरेश कुमार विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बखत सागर नागौर कक्षा 10 में 96.83% अंक प्राप्त किए। भाई बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाते रहे, इनका हौसला बढ़ाएं। चैनाराम पुत्र ओमाराम विद्यालय राव मावी बुल्लो का कक्षा 10 में 96% अंक प्राप्त करके आपने नाम रोशन किया जिले का। विद्यार्थी रवि पुत्र राव मावी गुंडी जायल आपने भी कक्षा 10 में 96.33% अंक प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया। विद्यार्थी संभवी सांधु पुत्री श्री अवधेश सांधु विद्यालय राव मावी पुरलू बेटा सिटी कक्षा 12 में 99.20% अंक प्राप्त करके कला संकाय में आपने टॉप किया है। जोरदार तालियां। 99%। विद्यार्थी दिलीप सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह राव मावी हरसोर देरुंगा आपने कक्षा 12 में 97.60 अंक प्राप्त करके विज्ञान संकाय में टॉप किया। लक्ष्मी कलवासरा अंद्राराम 12वीं में 93% अंक प्राप्त कर कृषि विज्ञान में आपने टॉप किया। सारिका बानो अशोक खान रतन बहन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 में 90% अंक प्राप्त कर वाणिज्य संकाय में आपने टॉप किया। सारिका बानो। अर्चना जांगेड़ मनोज कुमार जांगेड़ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कटौती जायल इसरो यूविका मिशन में आपने चयन हुआ है। जोरदार तालियां हो जाए। इसरो यूविका मिशन में आपका चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियां। अर्चना जांगेड़ आ जाए। श्री प्रहलाद सिंह जोड़ा करनी कॉलोनी नागौर राजस्थानी भाषा साहित्य विशेष रूप से बाल साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सृजनात्मक योगदान के लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। प्रहलाद जी। श्री मनोज कुमार चार भुजा मंदिर गायत्री भवन के पास रैन तहसील बेड़ता जिला नागौर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य योग शिक्षक के रूप में योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया और उल्लेखनीय योगदान दिया। जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। चंद्रकांता निवासी चेला पिछले 15 सालों से शास्त्रीय संगीत गायन लोक संगीत में अपनी अद्वितीय सेवाएं दे रही हैं। चंद्रकांता जोरदार तालियां हो जाए। क्लासिकल म्यूजिक में हर्षवर्धन सिंह भाटी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अंडर 14 69 नेशनल स्कूल गेम्स में 2025-26 में 30 स्थान प्राप्त किया। हर्षवर्धन सिंह भाटी क्रिकेट खिलाड़ी। तनिष भाटी आप भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आपने भी अंडर 14 में
69 नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भरत चौधरी, आप भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आपने भी अंडर 14 69 नेशनल स्कूल गेम्स में 2025-26 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन बच्चों की हौसला अफजाई करें जोरदार तालियों के साथ। जतिन चौधरी, सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी, अंडर 14 69 नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जतिन चौधरी। देवेंद्र खदाव, तैयार रहें। वॉलीबॉल खिलाड़ी देवेंद्र खदाव, सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया। देवेंद्र खदाव। बस्ती राम, पैरा एथलेटिक खिलाड़ी, राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिता F54-55 कैटेगरी में शॉर्ट पुट में आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बस्ती राम, पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी। जोरदार तालियां हो जाए बस्ती राम जी के लिए। श्री महेंद्र सिंह, राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान हेतु 37,000 किलोमीटर की लगातार जागरूकता यात्रा आपने की है, उसके लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री महेंद्र सिंह, राजपुरोहित, जिला नागौर। नहीं है? सुश्री कल्पना, खिलाड़ी हैं, एरोबेटिक जिम्नास्टिक ओपन नेशनल चैंपियनशिप 2026 सेकंड पोजीशन, सिल्वर मेडल आपने प्राप्त किया। जोरदार तालियां हो जाए बच्चियों के लिए। सुश्री देविका, आप भी खिलाड़ी हैं, एरोबिक जिम्नास्टिक ओपन नेशनल चैंपियनशिप 2026 सेकंड पोजीशन में सिल्वर मेडल आपने प्राप्त किया। सुश्री पूजा, आपके खिलाड़ी हैं, एरोबेटिक जिम्नास्टिक ओपन नेशनल चैंपियनशिप 2026 सेकंड पोजीशन में आपने भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया। एक बार सभी बच्चियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। विराज, बहुत बहुत आभार मैम आपका सभी का।
बांसुरी पर गीत की प्रस्तुति दी जाएगी। बैरी झोंपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे रामायण। बहुत बहुत स्कूल की छात्राएं, सभी बच्चियां आ जाएं। राष्ट्र का मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब युग आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
एक बार पुनः आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जिला प्रशासन नागौर की ओर से आप सब ने पधारकर इस समारोह की रौनक बढ़ाई। मैं मोहम्मद शरीफ चीपा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी सांस आ जाए, हम भी करें तलाश ऐसे मौके की दोस्तों, हमारी जिंदगी भी देश के काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने आ जाओ, पीछे शंकरलाल जी। हाँ मन अरे शंकरलाल जी क्या काम चालू। हाँ इंतराम जी सामने आओ ना, सामने जाओ, सामने जाओ यार। अरे यार देखो वरकराज भगवान की जय हो। ठीक है।